एवरीवन, दिस इज अर्पिता, योर वॉकिंग विद हर्पी। और ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए है जिन्हें डीयू से बॉटनी ऑनर्स करना है। इस वीडियो में बॉटनी ऑनर्स से रिलेटेड हर चीज है, ठीक है। अभी बॉटनी ऑनर्स की वीडियो है। बॉटनी ऑनर्स के बाद जूलॉजी की किसी ने डिमांड करी थी एंड जूलॉजी के बाद किसी ने बीकॉम ऑनर्स की डिमांड करी थी। तो जिस हिसाब से डिमांड आ रही है उसी सीक्वेंस में मैं वीडियो भी डाल दूंगी। एंड इन सारी वीडियोस में हम क्या कवर करने वाले हैं एंड आज की वीडियो में क्या होगा, तो देखो बॉटनी की एलिजिबिलिटी जानेंगे। एलिजिबिलिटी के साथ साथ कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बॉटनी ऑनर्स प्रोवाइड कराते हैं, और तो और प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहने वाली है बॉटनी ऑनर्स की, एक आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। एंड 4th नंबर पे हम ये जानेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कुल मिला के एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है, ताकि आप 4-5 वीडियो देख के टाइम वेस्ट आपका ना हो, ठीक है। एंड आप सारी चीजें एक ही जगह पा सको। तो चलो फिर जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है बॉटनी ऑनर्स की डीयू के अंदर। तो देखो, बॉटनी ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपने सीयूईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर दिया होना चाहिए। अगर आपके पास बायो नहीं था क्लास 12th में, या फिर आपने बायो के पेपर नहीं दिया है सीयूईटी में, तो आप बायो की जगह बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल स्टडीज एंड बायोटेक्नोलॉजी किसी एक का सब्जेक्ट दे सकते थे। बट आप उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर दोगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, तभी आप सब्जेक्ट मैपिंग कर पाओगे। नहीं तो सब्जेक्ट मैपिंग से ही आप बाहर हो जाओगे। अगर मान लो आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट का पेपर दे दिया है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा ही नहीं है एंड उसके मार्क्स आपके एलिजिबिलिटी में ऐड होने हैं, तो आप उससे बाहर हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको एक लैंग्वेज का पेपर दिया होना चाहिए, ठीक है। जनरली लोग इंग्लिश का ही पेपर देते हैं लैंग्वेज में, बट अगर आपने इंग्लिश का नहीं दिया है तो मेक श्योर कि जो भी आपने लैंग्वेज का पेपर दिया है वो लिस्ट 1 से होनी चाहिए, लिस्ट ए से होनी चाहिए। जो लिस्ट एनटीए ने रिलीज करी थी, लिस्ट ए, लिस्ट B1, B2, उनमें से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 लैंग्वेज का आपको पेपर देना था फ्रॉम लिस्ट ए एंड इस लैंग्वेज पेपर में आपको 30% स्कोर करना है। लैंग्वेज के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, आपके जो मार्क्स बनेंगे वो 3 सब्जेक्ट के आपके डोमेन वाले के मार्क्स बनेंगे, यानी आपका जो ये स्कोर होगा वो 600 में से आ रहा होगा, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज में 30% स्कोर करना है, तभी जाके आप बॉटनी ऑनर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि कौन से हैं वो कॉलेजेस जो कि डीयू के अंदर बॉटनी ऑनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 19 कॉलेज हैं जो कि डीयू में बॉटनी ऑनर्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये कौन से कॉलेज हैं ये हम प्रेफरेंस लिस्ट में ही देख लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मिरांडा हाउस से। देखो, मिरांडा हाउस एक विमेंस कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अगर आपको कोएड चाहिए तो मे बी आपको ये 2nd या 3rd नंबर पे जा सकता है। अगर आप एक विमेंस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो या फिर आप विमेंस कॉलेज से ओके हो तो ये नंबर 1 पे है। देन हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, रामजस है, रामजस के बाद केएमसी है, केएमसी के बाद है हमारा एसजीटीवी खालसा। एसजीटीवी खालसा हमारा सिख माइनॉरिटी कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, ठीक है। तो इसमें अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, कि आपके पास कोई रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पे बाकी बच्चे जनरल जैसे ट्रीट करे जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोई भी कोटा काम नहीं आएगा, आई मीन रिजर्वेशन काम नहीं आएगा। CW PWD कोटा काम आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद है एसजीटीवी खालसा के बाद हमारा वेंकी हमारा साउथ कैंपस का कॉलेज है, बट मैंने यहाँ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के साथ रखा है क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर कैंपस को टारगेट कर रहे हो कि नहीं आपको नॉर्थ कैंपस में ही जाना है, तब आप इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। बट आप अगर ऐसे टारगेट कर रहे हो कि पहले आपको बेस्ट कॉलेजेस रखने हैं, देन एवरेज, देन बिलो एवरेज, देन आप इस वे में जा सकते हो। मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी कि आपको क्या चाहिए, तो किस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी इस प्रेफरेंस लिस्ट को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई वेंकी की बात। वेंकी की बात हमारा आता है दौलत राम कॉलेज। दौलत राम नॉर्थ कैंपस का विमेंस कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने वेंकी को दौलत राम के ऊपर रखा है क्योंकि ये वेंकी दौलत राम से अच्छा है, बट अगर आप कैंपस टारगेट कर रहे हो तो इसको आप दौलत राम के नीचे रख सकते हो। देन हम आ गए थे दौलत राम तक। दौलत राम के बाद है गार्गी। गार्गी भी साउथ कैंपस का विमेंस कॉलेज है। गार्गी के बाद है हमारा दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय
ऑफ कैंपस का कॉलेज है, बट मैंने इसको साउथ कैंपस के कॉलेजेस के साथ रखा है क्योंकि ये एकेडमिक्स में बहुत ही बढ़िया कॉलेज है एंड साइंस कोर्सेज के लिए काफी अच्छा कॉलेज है। एंड सच बताऊं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है, तो अगर आप इस फैक्टर को भी लेके चलो तो हाँ ये थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज है कि आपको सारी चीजें टाइम पे करनी है, असाइनमेंट भी टाइम पे, अटेंडेंस का भी यहाँ पे इश्यू होता है। अटेंडेंस का तो मान लो हर जगह आप धीरे धीरे इशू आने लगा है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ का एकेडमिक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो आप इस बात का ही ध्यान देना, बट कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, भले ऑफ कैंपस का कॉलेज है। देन है दयाल सिंह, दयाल सिंह के बाद है मैत्री, मैत्री साउथ कैंपस का वुमेन्स कॉलेज है। मैत्री के बाद है हमारा आचार्य नारायण देव कॉलेज, देन भास्कराचार्य कॉलेज, देन है हमारा देशबंधु कॉलेज, देशबंधु के बाद है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के बाद है शिवाजी कॉलेज, शिवाजी कॉलेज के बाद कालिंदी कॉलेज जो कि विमेंस कॉलेज है, एंड देन लास्टली स्वामी श्रद्धानंद। ये थे हमारे 19 कॉलेज डीयू के अंदर जो कि आपको बॉटनी ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है इन कॉलेजेस की। तो देखो, अगर आप नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो तो जनरली साइंस के कोर्सेज के लिए कट ऑफ कम ही होती है एज कम्पेयर टू अगर आप ह्यूमैनिटीज साइड चले जाओ या फिर बीकॉम साइड चले जाओ, इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है। तो साइंस कोर्सेज की मैं बात करूं तो आपको 450 प्लस से नॉर्थ कैंपस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वेयरएज अगर आप बहुत ज्यादा मिरांडा या फिर इधर साइड जा रहे हो हिंदू हंसराज, तो इनका थोड़ा सा आपको 450 से ऊपर मिलेगा। बट हाँ, अगर आपको मैं एक लो रेंज बताऊं तो आपको 450 से ये कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। साउथ कैंपस की मैं बात करूं तो साउथ कैंपस में आपको 350 प्लस से कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वहीं मैं आपकी बात करूं ऑफ कैंपस की तो यहाँ पे आपको 280 250 तक कॉलेजेस मिल जाएंगे फॉर जनरल कैटेगरी, और इसी से आप 10-20 का अंदाजा लगा सकते हो। अब बात तो ये है कि अगर मैंने 450 बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में ही अगर आपको 455 या 460 आए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। मिल सकता है, बट ये नहीं कह रहे हो कि मिल ही जाएगा, देयर इज अ डिफरेंस। बट हाँ, अगर आपका इतना स्कोर है तो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक मिल जाएगा। पेशेंस रखना है बस, ठीक है। एंड एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो कि मैं बार बार बताती हूँ आपको कमेंट्स के थ्रू भी जो रिप्लाई करती हूँ उसमें मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना, क्योंकि अगर आपने अभी इस पॉइंट पे टाइम दे दिया, आपने एक अच्छे से रिसर्च करके प्रेफरेंस शीट बना ली, ठीक है, तो आपका सच में एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कौन से कोर्स को चूज कर रहे हो, ठीक है, उसका आगे का क्या सीन होने वाला है, कि उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है फ्यूचर में। बस ऐसे मत बना लेना कि किसी ने कहा कि बहुत सारे कोर्सेज रख दो, तो ये एक एज एन ऑप्शन था, ठीक है। आपको बहुत सारे कोर्सेज रखने हैं, मैं भी बोलती हूँ कि आप बहुत सारे कोर्सेज रखो, ठीक है, बट ऐसे मत रख देना कि भाई इसका तो कट ऑफ बहुत कम जाता है इसलिए रख देती हूँ क्योंकि मिल जाएगा। नहीं, मिल तो जाएगा, बट उसके मिलने के बाद क्या करना है वो भी तो देख के चलना है। बस कॉलेज या अपन को कोर्स लेके थोड़ी बैठ जाना है, आगे का भी हमें प्लान करना है। तो ठीक है, तो ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन मत ले लेना कि बस कॉलेज मिल जाए, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वन। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर किसी और सब्जेक्ट की कोर्स की प्रेफरेंस शीट चाहिए तो कमेंट करके बता देना।